कि 1 जुलाई 1987 से पहले यदि आपका जन्म हुआ है तो सिर्फ आपका स्वयं का दस्तावेज लगेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि 1 जुलाई 1987 और 2004 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो उसमें आपका स्वयं का दस्तावेज लगेगा और माता या पिता में से किसी एक का लगेगा। तीसरा कंडीशन है कि यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो दस्तावेज कौन सा है, तो यह 11 तरह का दस्तावेज है, 11 में से कोई एक दस्तावेज लगेगा। आपके लिए सबसे आसान है देना, ये आपका जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक का सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र, ये सब। नमस्कार, जैसा कि आपको ज्ञात है कि जल्द ही बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर भारत सरकार के द्वारा मतदाता सूची में जिनका भी नाम है उनके सत्यता की जांच फिलहाल जांच का कार्य बिहार में प्रारंभ हो चुका है। जिसके तहत मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 का कार्य वर्तमान में चल रहा है। इसमें इस सत्यता का जांच किया जाएगा कि आपका जो मतदाता सूची में नाम है उसका आधार सही है या गलत है। इसके लिए आपके घर पे आपके बूथ के BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर जो है आपके घर पे जाएंगे और आपको एनेक्सर C का फॉर्म 2 प्रति में देंगे। दोनों फॉर्म को आपको फिलअप कर लेना है और अपने BLO को एक फॉर्म वापस लौटा देना है और दूसरे फॉर्म पे BLO से हस्ताक्षर करके अपने पास रख लेना है। फॉर्म और ये सबको कराना अनिवार्य है। यदि आपका नाम मतदाता सूची में है तो आपको कराना बिल्कुल अनिवार्य है, आपको समय से करवा लेना चाहिए। इसका डेट जो निर्धारित है 26 जुलाई इसका अंतिम तिथि है। 26 जुलाई तक आपको अपना फॉर्म भरकर अपने BLO को दे देना है। यदि आप नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश या आपका सत्यता का जांच नहीं हो पाता है तो हो सकता है कि आपका नाम मतदाता सूची से हटा भी दिया जाए। अतः आप अपना मतदाता सूची का जो फॉर्म है जो मिलेगा आपको BLO के द्वारा उसको भरकर जरूर जमा कर दे ताकि आपका नाम मतदाता सूची में बना रहे। तो आइए देखते हैं फॉर्म कैसे फिलअप करना है। आपके जो BLO हैं यानी बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर पे जाएंगे और इस तरह का फॉर्म यानी एनेक्सर C गणना प्रपत्र प्रारूप फॉर्म जो आता है इसका 2 कॉपी आपको देंगे। एक ये है एक साइड में और एक साइड में ये रहेगा। इस दोनों पेज का 2 कॉपी में आपको उनके द्वारा दिया जाएगा। आपको क्या करना है, दोनों कॉपी जो है फिलअप कर लेना है और उसके साथ कुछ दस्तावेज लगाना है। दस्तावेज लगा के एक कॉपी अपने BLO को लौटा देना है और दूसरे कॉपी पे BLO से साइन करवा के अपने पास रख लेना है। भरना कैसे कैसे है उसको समझते हैं। फॉर्म में जो है जो आपको मिलेगा उसमें EPIC नंबर पहले से उसमें भरा हुआ रहेगा और आपका निर्वाचक का नाम यानी आपका नाम यहाँ पे रहेगा, आपका पता यहाँ पे फिलअप रहेगा, विधानसभा या लोकसभा का नाम दर्ज रहेगा, क्रमांक और भाग संख्या पहले से दर्ज रहेगा और यहाँ पे आपका जो पहले का जिसमें वोटर ID में वोटर लिस्ट में जो फोटो दिया गया है वो यहाँ पे रहेगा। आप इस बॉक्स में आपको अपना नवीनतम फोटो चिपका देना है और आगे क्या करना है, इसमें आपका जो अपना जन्म तिथि है वो जन्म तिथि इसमें अंकित कर देना है और इस बॉक्स में आधार संख्या आपका वैकल्पिक है, आप डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। और इस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसमें आपके अपने पिता का नाम दर्ज करना है। इस बॉक्स में आपके पिता का जो वोटर ID कार्ड है उसका जो EPIC नंबर है यदि आप जानते हैं तो इसमें डाल सकते हैं या नहीं जानते हैं तो उसको छोड़ सकते हैं। इस बॉक्स में आपको अपने माता का नाम अंकित करना है और इसमें
माता का जो वोटर आईडी है उनका ईपिक नंबर डालना है, यदि पता है तो, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। इसमें आपको अपने पत्नी का नाम फिलअप करना है, और इस बॉक्स में पत्नी का वोटर आईडी का यदि ईपिक नंबर आपको पता है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इस प्रकार ये सारा आपका फिलअप हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे घोषणा है। घोषणा में क्या है कि आप घोषणा कर रहे हैं कि आप 18 वर्ष के हैं, और ऊपर जो पता है जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पता के आप निवासी हैं, आप भारत के नागरिक हैं, ये आप घोषणा कर रहे हैं। उसके बाद आपको जैसे ये बॉक्स हुआ, ये बॉक्स हुआ, ये हुआ, ये हुआ, यानी 5 तरह का बॉक्स है। इस 5 तरह के बॉक्स में से कोई एक बॉक्स पे आपको टिक, कोई एक पे, यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो इस बॉक्स में टिक मारना है। यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो इस बॉक्स में टिक मारना है, इसमें नहीं। लेकिन इसके अलावा यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो इस बॉक्स में टिक लगाना है, कोई एक बॉक्स में ही टिक लगाना है। और उसके बाद यहाँ क्या करना है, डेट डाल देना है, और यहाँ स्थान, और यहाँ पे आपको यदि आप हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर करेंगे या बायां अंगूठे का निशान लगाएंगे। ये तो हुआ कि फॉर्म फिलअप करने की बात हुई। इस फॉर्म फिलअप हो गया। इसमें दस्तावेज क्या लगेगा, तो देखिए 11 तरह का दस्तावेज का जिक्र किया गया है। इन 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज आपको लगाना है। क्या क्या है, पहला है केंद्रीय राज्य पीएस, यानी आप यदि भारत सरकार के कोई जॉब में हैं या राज्य सरकार के किसी जॉब में हैं या पीएसयू के जॉब में हैं, किसी भी जगह पर यदि आप जॉब में हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार या पीएसयू, तीनों में से कहीं भी यदि आप जॉब करते हैं तो आपको एक पहचान पत्र दिया गया होगा, उसको आप अटैच कर सकते हैं। या यदि आप रिटायर्ड पर्सन हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं और आप पेंशन लेते हैं, तो पेंशन भुगतान आदेश का जो आदेश है वो आप लगा देना है। ये हुआ पहला। दूसरा है कि सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या बैंक या डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा भारत में 1 जुलाई 1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र या दस्तावेज यदि आपके पास है तो उसको लगा सकते हैं। ये दूसरा हुआ। तीसरा है कि जन्म प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा कोई भी अगर जन्म प्रमाण पत्र आपके पास है तो उसको लगा सकते हैं। पासपोर्ट लगा सकते हैं। मैट्रिक का आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। उसके बाद यदि आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो निवास लगा सकते हैं। वन अधिकार प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी या जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लगा सकते हैं। राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर लगा सकते हैं। सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटन, यानी यदि आपको सरकार के द्वारा भूमि बंदोबस्त किया गया है या मकान में यदि आपको मिला है तो उसका प्रमाण पत्र मिला होगा, वो आप लगा सकते हैं। इनमें देखिए जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र लगाने की जो बात है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप नया बनाकर ही लगाएंगे। आपके घर में कभी भी आप इससे पहले बनाए हैं, पुराना से पुराना भी होगा, क्योंकि निवास और जाति प्रमाण पत्र का वैलिडिटी अनलिमिटेड होता है। आप पहले का भी लगा सकते हैं, नया बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इन 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज लगाना है। इसमें आपके लिए सबसे आसान है कि जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, आसानी से आपके पास मिल जाएगा। और यदि आप पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट एकदम आसानी से मिल जाएगा, आप ये लगा सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र आपके घर में होगा भी। जाति प्रमाण पत्र, ये कुछ 4-5 है, ये लगाना आसान है, आप लगा सकते हैं, कोई भी आप लगा सकते हैं। लेकिन किसका किसका लगाना है, आपका लगाना है या किसी और का लगाना है, तो इसके लिए भी एक क्राइटेरिया है। क्या, सबसे पहले यदि 2003 के मतदाता सूची, 2003 के मतदाता सूची में यदि आपका नाम है, 2003 के मतदाता सूची में यदि आपका नाम है, तो आपको इनमें से कोई दस्तावेज नहीं लगाना है। सिर्फ मतदाता सूची का कॉपी निकालकर इस फॉर्म के साथ अटैच करके दे देना है। यदि आपके मतदाता सूची में नाम नहीं है तो 3 तरह का क्राइटेरिया है। क्या क्या, पहला, यदि आप, पहला क्या है, यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले
1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो आपको सिर्फ स्वयं का दस्तावेज लगाना है, स्वयं का दस्तावेज। इन 11 में से कोई एक दस्तावेज लगाना है, किसका? सिर्फ स्वयं का। कब? जब आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। दूसरा क्या है? 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच यदि आपका जन्म हुआ है तो दस्तावेज किसका लगाना है? स्वयं का तो लगाना ही है, स्वयं का तो लगाना ही है, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद आपके माता या पिता दोनों में से किसी एक का दस्तावेज लगाना है। इन 11 में से कोई एक दस्तावेज किसका? एक तो आपका स्वयं का और दूसरा माता या पिता में से किसी एक का। तीसरा कंडीशन क्या है? यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो इन 11 में से एक दस्तावेज किसका लगाना है? तो स्वयं का तो लगाना ही है, स्वयं का तो तीनों में लगाना है। उसके बाद आपको अपने माता का भी दस्तावेज लगाना है और आपको अपने पिता का भी दस्तावेज, यानी तीनों लोगों का दस्तावेज इनमें से एक एक आपको लगाना है। 2000 यदि आपका नाम, ये तो समझ गए कि यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो आपको कोई दस्तावेज लगाने की जरूरत नहीं है। और आप कैसे समझेंगे कि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में है कि नहीं है? तो आप ECI बिहार वेबसाइट पर जाके आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका नाम उसमें है या नहीं है। इस तरह से सारा फॉर्म फिलअप करके और ये दस्तावेज लगा के आपको अपने BLO को दे देना है। स्पष्ट है? आप समझ गए हैं कि क्या क्या लगाना है? सबसे बड़ी बात है कि अगर 2003 की मतदाता सूची में अगर आपका नाम है तो आपका कोई दस्तावेज नहीं लगेगा। नाम नहीं है तो 3 तरह का कंडीशन है। पहला कि 1 जुलाई 1987 से पहले यदि आपका जन्म हुआ है तो सिर्फ आपका स्वयं का दस्तावेज लगेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि 1 जुलाई 1987 और 2004 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो उसमें आपका स्वयं का दस्तावेज लगेगा और माता या पिता में से किसी एक का लगेगा। तीसरा कंडीशन है कि यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो उस कंडीशन में आपका दस्तावेज लगेगा, आपके माता का दस्तावेज लगेगा और पिता, तीनों का दस्तावेज लगेगा। दस्तावेज कौन सा है? तो यह 11 तरह का दस्तावेज है, 11 में से कोई एक दस्तावेज लगेगा। आपके लिए सबसे आसान है देना, ये आपका जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक का सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र, ये सब आपको आसानी से मिल जाएगा। इस प्रकार आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है और फोटो यहाँ चिपका ही देना है और अपने BLO को वापस लौटा देना है।